हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य को इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। 12th में हमने जो पिछली क्लास में लेक्चर स्टार्ट किया था वो था ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो द्वैत प्रकृति में हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी। उसके बाद पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता क्या है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है, ये जाना था केवल। आज इसको डिस्कस करेंगे, इसके प्रकारों को। तो हमने लिखा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार। देखते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बेसिकली 4 भाग होते हैं, इसके 4 प्रकार का होता है। तो पहला भाग क्या होता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का? ये होता है ताप उत्सर्जन। ताप आयनिक उत्सर्जन, ठीक है, पहला प्रकार हो गया। दूसरा क्षेत्रक उत्सर्जन। दूसरा क्या होता है? क्षेत्रक उत्सर्जन, या हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन, विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये होता है द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन। और नेक्स्ट की बात करें तो ये होता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ये 4 प्रकार का हो गया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? तापायनिक, क्षेत्रक, द्वितीयक, प्रकाश विद्युत। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में तापायनिक उत्सर्जन की। ध्यान दें, तापायनिक उत्सर्जन क्या होगा? तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन, ठीक है। पहला क्या होता है? तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है कि जब किसी धातु की सतह को गर्म किया जाता है, क्या करें? धातु की सतह को गर्म करते हैं। धातु की सतह को गर्म करते हैं। क्या करेंगे? धातु की सतह को गर्म करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया इसमें कि जब किसी धातु की सतह को गर्म किया जाता है, क्या कह रहे हैं? तापायनिक, मतलब ताप दिया जाता है। धातु की सतह को गर्म कर रहे हैं, धातु की सतह को क्या दे रहे हैं? ताप दे रहे हैं। तो जब भी किसी धातु की सतह को कोई ताप दिया जाता है तो उस ताप से जो धातु की सतह है उसकी सतह पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो क्या करते हैं? गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और उनके पास इतनी गतिज ऊर्जा आ जाती है कि वे धातु के धनावेश को पार कर सकें। किसको? धातु के धनावेश को पार कर सकें। तो ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को हम क्या कहते हैं? तापायनिक उत्सर्जन। फिर से सुने, तापायनिक उत्सर्जन क्या बताया? जब किसी धातु की सतह को गर्म करते हैं, धातु की सतह को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, हमने पढ़ा है प्रति इकाई आयतन पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातुओं में वो 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। तो धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे हम गर्म करेंगे, जैसे ही ताप देंगे तो उससे क्या कर लेंगे? गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। क्या करेंगे? गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। और जब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा इतनी हो जाती है कि ये धातु के धनावेश को पार कर सकें, धातु के धनावेश को क्या कर सकें? धनावेशित आकर्षण को पार कर सकें, तो ये धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को हम क्या कहते हैं? तापायनिक उत्सर्जन। इंपोर्टेंट बात यह है कि तापायनिक उत्सर्जन में हम ऐसी धातुओं का उपयोग करते हैं जिनका कार्यफलन अधिक होता है। ये इंपोर्टेंट बात है, इसलिए ध्यान से समझना इसको। तापायनिक उत्सर्जन में क्या बताया? ताप आयनिक उत्सर्जन में, तापायनिक उत्सर्जन में, तापायनिक उत्सर्जन में ऐसी धातुओं का उपयोग किया जाता है,
ऐसी धातुओं का उपयोग करते हैं, ऐसी धातुओं का उपयोग करते हैं जिनका कार्यफलन अधिक हो, ऐसी धातुओं का उपयोग करते हैं जिनका कार्यफलन अधिक हो, जिनका कार्यफलन क्या हो, अधिक हो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। क्या बताया, ताप आयनिक उत्सर्जन में हम ऐसी धातुओं का प्रयोग करते हैं, या ऐसी धातुओं का उपयोग किया जाता है जिनका कार्यफलन क्या होता है, अधिक होता है। क्यों करते हैं ऐसा, जिससे कि जो धातुएं हैं वो उच्च ताप के कारण उनका पिघले ना, उनका गलन ना हो। ठीक है, गलनांक उच्च होना चाहिए, ऐसे भी कह सकते हैं हम, उच्च गलनांक की धातुओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ताप आयनिक उत्सर्जन हमारा पहला टॉपिक ये समझ आया। दूसरा क्या होता है, क्षेत्रक या विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। तो दूसरे टॉपिक की बात करें तो हमने लिखा क्षेत्रक उत्सर्जन, क्षेत्रक उत्सर्जन। तो देखें क्षेत्रक उत्सर्जन क्या होता है कि जब किसी धातु की सतह पर, किस पर, धातु की सतह पर 10⁸, जब किसी धातु के सिरों पर, कह सकते हैं किसी धातु के सिरों पर, लगभग कितना, धातु के सिरों पर लगभग 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर परिमाण का विद्युत क्षेत्र, 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर परिमाण का विद्युत क्षेत्र, आरोपित करते हैं। ठीक है, क्या बताया आपको कि जब किसी धातु की सिरों पर लगभग कितने का, 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर परिमाण का विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। ये सिरे हो गई एक धातु के, इस धातु के सिरों पर हमने क्या किया, 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर परिमाण का एक विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। ये विद्युत क्षेत्र स्रोत का धन सिरा और ये ऋण सिरा, ये विभव हो गया। तो कितने परिमाण का लगाया, 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर, विद्युत क्षेत्र धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, ऐसे होगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे 10⁸ वोल्ट पर मीटर परिमाण का कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करेंगे, इस विद्युत क्षेत्र के कारण, ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो इनका उत्सर्जन हो जाता, उत्सर्जन होके ये विद्युत क्षेत्र स्रोत के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रक उत्सर्जन कहते हैं। फिर से ध्यान दें, क्या बताया, जब किसी धातु के सिरों पर लगभग 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर परिमाण का विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। किस परिमाण का आरोपित करेंगे, 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर परिमाण का विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण धातु में उपस्थित इतने परिमाण का विद्युत क्षेत्र जब धातु की सिरों पर लगाएंगे, तब क्या होगा, इस विद्युत क्षेत्र के कारण धातु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो उत्सर्जित होकर विद्युत क्षेत्र स्रोत के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, विद्युत क्षेत्र स्रोत के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं, एक निश्चित वेग के साथ गति करने लगते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को हम कहते हैं क्षेत्रक उत्सर्जन। क्या कहते हैं, क्षेत्रक उत्सर्जन। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वितीयक उत्सर्जन की। अगला क्या है हमारा, द्वितीयक उत्सर्जन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का तीसरा प्रकार है ये द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन क्या होगा कि जब किसी धातु की सतह पर कोई तीव्रगामी पिंड टकराता है, ये एक धातु हो गई, इसकी सतह पर क्या होगा, एक तीव्रगामी पिंड उच्च वेग से गति करता हुआ ये टकरा गया, तो यहां पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब किसी धातु की सतह पर कोई तीव्रगामी पिंड टकराता है तो पिंड क्या करेगा, जैसे ही टकराएगा तो अपनी गतिज ऊर्जा क्या करेगा, अपनी गतिज ऊर्जा
और संवेग धातु की सतह पर स्थानांतरित कर देगा। इस धातु की सतह पर ये गतिज ऊर्जा और क्या करेगा, संवेग को स्थानांतरित करेगा। जैसे गतिज ऊर्जा स्थानांतरित होगी तो इसमें क्या होंगे, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसकी गतिज ऊर्जा ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि धातु के अंदर गई तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको गतिज ऊर्जा को प्राप्त करके क्या करेंगे, कंपन अवस्था में आ जाएंगे, ऊर्जा आ जाएगी इनके पास। और यदि इनको इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि धातु के धनावेश को पार कर सकें तो धातु की सतह से उत्सर्जित होकर परिवेश में आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। फिर से सुने, जब किसी धातु पर कोई तीव्रगामी पिंड, धातु की सतह पर कोई तीव्रगामी पिंड टकराता है, जैसे ही कोई तीव्रगामी पिंड टकराएगा तो वो क्या करेगा, अपनी ऊर्जा धातु पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनको स्थानांतरित कर देगा। अब जैसे ही अपनी गतिज ऊर्जा इनको स्थानांतरित करेगा तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और यदि उनकी गतिज ऊर्जा इतनी हो जाती है कि वे धातु के धनावेश को पार कर सकें तो ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होकर परिवेश में आ जाते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को हम द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसमें प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, चौथा। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के 4 प्रकार पढ़ाए थे तो इसमें फोर्थ है क्या, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, देखें प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, जब किसी धातु की सतह पर, जब किसी धातु की सतह पर, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित तरंगदैर्घ्य, एक निश्चित तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति, एक निश्चित तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति का प्रकाश, एवं आवृत्ति का, एक निश्चित तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति का प्रकाश, आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, का प्रकाश आपतित, का प्रकाश आपतित होता है। इससे क्या होगा कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति का प्रकाश आपतित होगा, ठीक है, जब किसी धातु की सतह पर, धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो ये प्रकाश धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनको कुछ ऊर्जा प्रदान करेगा। धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। जैसे ये धातु हो गई, ये धातु की सतह हो गई, इस धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनको क्या करेगा, ये विकिरण क्या करेगा, ऊर्जा देगा। ये विकिरण से उनको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो यहाँ पर सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों को इससे क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ये इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। अब जैसे ही आपने यहाँ पे कोई विकिरण आपतित करवाया तो इस विकिरण से, इन विकिरण से इस प्रकार से ये प्रकाश विकिरण आ रहे हैं सतह पर, और जैसे ये विकिरण आएंगे तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित हैं उनको क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा प्रदान करेंगे। और जैसे इनको गतिज ऊर्जा मिलेगी तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की अगर गतिज ऊर्जा इतनी हो जाए कि ये धातु के धनावेश को पार कर सकें तो धातु को छोड़कर बाहर परिवेश में आ जाते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। फिर से सुने, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या बताया, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो इस प्रकाश के कारण धातु की सतह पर जो मुक्त आवेश वाहक हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, जब उनको ये ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो क्या करते हैं, इस विकिरण से गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, और गतिज ऊर्जा प्राप्त करके धातु की सतह को छोड़कर बाहर परिवेश में आ जाते हैं। क्योंकि यदि इनके पास इस विकिरण से इतनी गतिज ऊर्जा मिल जाए कि ये धातु के धनावेश को पार कर सकें तो ये धातु की सतह को छोड़कर बाहर परिवेश में आ जाते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। एवं फिर क्या कहेंगे, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं यहाँ पे, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन। तो हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की। प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन, तो देखिए प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी धातु की सतह पर प्रकाश विकिरण के आपतन के कारण उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, प्रकाश विकिरण के आपतन के कारण जिन इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है वो प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं।
तो हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, किसके कारण? प्रकाश विकिरण के कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। प्रकाश विकिरण के कारण, प्रकाश विकिरण के कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, प्रकाश विकिरण के कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। एवं प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होने वाली धारा, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के कारण क्या बताया? प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के कारण परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों के कारण, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों के कारण परिपथ में, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों के कारण परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। होने वाली धारा प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के कारण परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी उसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। एवं इस प्रभाव को कौन सा प्रभाव? प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा प्रवाहित हो रही है, एवं इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। एवं ये जो प्रभाव है वो क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो ये बात क्लियर हुई, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन 4 प्रकार के होते हैं। फिर प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के बाद प्रकाश विद्युत धारा हमने किसे कहा? तो प्रकाश विद्युत धारा क्या कहलाती है और प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या कहलाता है। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक क्या देखना है? प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी हर्ट्ज का प्रयोग क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी हर्ट्ज का प्रयोग। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी हर्ट्ज का प्रयोग। तो देखिए, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसकी परिघटना की खोज किसने की थी? हर्ट्ज ने की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव के परिघटना की खोज हर्ट्ज ने कब की थी? 1886 में। किसने की थी? हर्ट्ज ने। क्या किया था? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कह सकते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज 1886 में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी। कैसे की थी? अपने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रयोग के समय की थी। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग किया था इन्होंने। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना की खोज हर्ट्ज ने, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना की खोज या प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने 1886 में अपने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रयोग के समय की थी। किसके समय? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रयोग के समय, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रयोग के समय। ठीक है, तो क्या बताया आपको कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना की खोज हर्ट्ज द्वारा 1886 में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रयोग के समय की गई थी। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग किसकी सहायता से किया था? कैसे किया था? स्फुलिंग विसर्जन से। स्फुलिंग कैसे किया था ये प्रयोग? स्फुलिंग विसर्जन। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्फुलिंग विसर्जन। क्या कहलाता है? स्पार्किंग डिस्चार्ज। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? स्फुलिंग विसर्जन के द्वारा किया गया था, स्पार्किंग डिस्चार्ज के द्वारा किया गया था। कैसे किया था कि एक धनावेशित
धनावेशित एनोड और ऋणावेशित कैथोड की सहायता से जब स्पार्किंग डिस्चार्ज किया जाता है, क्या किया जाता है, जब एक धनावेश और ऋणावेश को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी कुछ, तो विद्युत ऊर्जा किसके रूप में बदल गई, प्रकाश ऊर्जा में बदल गई। तो जिससे क्या होगा, परावैगनी विकिरण उत्सर्जित होते हैं। और जब ये परावैगनी विकिरण किसी धातु की सतह पर आपतित होते हैं, किस पर आपतित होंगे, किसी धातु की सतह पर, ये परावैगनी विकिरण, इसके कारण स्फुलिंग विसर्जन से जो परावैगनी विकिरण उत्सर्जित होंगे, जब वो किसी धातु की सतह पर आपतित होंगे तो वो क्या करेंगे, धातु की सतह पर जो मुक्त आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी गतिज ऊर्जा दे देंगे या अपनी ऊर्जा दे देंगे। तो वो जैसी ऊर्जा को अवशोषित करेंगे, ये विकिरण ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन अवशोषित करेंगे तो उनकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वो धातु की सतह को छोड़कर बाहर परिवेश में आ जाएंगे, यदि वो गतिज ऊर्जा इतनी होती है कि वे धातु के धनावेश को पार कर सकें। तो इससे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव है। क्या बताया आपको, हर्ट्ज ने 1886 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज अपने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रयोग के समय की थी। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग स्फुलिंग विसर्जन की प्रक्रिया द्वारा किया था। तो अपने इस स्फुलिंग विसर्जन के प्रयोग में, मतलब एनोड और कैथोड की सहायता से जब स्फुलिंग विसर्जन करवाते हैं किसी विसर्जन नलिका में, तो उन्होंने ऐसा पाया कि जो विद्युत ऊर्जा है वो क्या है, विकिरण ऊर्जा में या परावैगनी किरणों में परिवर्तित हो जाती है। और जब वो किसी धातु की सतह को प्रदीप्त करती है, धातु की सतह पर आपतित होती है, तो धातु की सतह पर जो मुक्त आवेश वाहक हैं वो उस विकिरण से गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। और यदि उनकी गतिज ऊर्जा इतनी हो जाए कि वे धातु के धनावेश को पार कर सकें, तो क्या होती है, वो गतिज ऊर्जा को प्राप्त करके धातु की सतह को छोड़कर बाहर परिवेश में आ जाते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, जो सबसे पहले हर्ट्ज ने प्रयोग किया। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है इसमें, देखो हॉलवैक्स और लिनार्ड का प्रयोग, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी हॉलवैक्स और लिनार्ड का प्रयोग, तो उसको हम कल पढ़ेंगे। आपको इतना पढ़ के आना है, ठीक है। कल फिर से मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।